तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि हैदराबाद चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने की रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल, 44 सीटें जीतकर भाजपा के उड़ा दिए होश। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर ब्रिटेन से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका, ब्रिटेन के 36 सांसदों ने किसान आंदोलन का किया समर्थन और मोदी को दी है चेतावनी। कृषि कानून को मोदी ले वापस नहीं, भारत के खिलाफ ब्रिटेन उठाएगा कड़ा कदम। जहां दोस्तों मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो वहीं आपको बताएंगे कि आज फिर से कृषि कानून को लेकर किसानों से बातचीत करेगी मोदी सरकार, लेकिन बातचीत से पहले ही किसानों ने रख दी बड़ी मांग। अगर आज कृषि कानून नहीं लिया मोदी ने वापस, तो पूरे देश की सड़कों को कर देंगे जाम। जहां दोस्तों बड़ी चेतावनी बातचीत से पहले ही किसानों ने दे दी है। तो वहीं आपको बताएंगे कि विश्व हिंदू परिषद ने मोदी सरकार से की मांग, पूरे देश में लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आए सरकार। जहां दोस्तों बड़ी मांग की है। तो वहीं आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में किया ऐलान, जो लोग भाजपा के संपर्क में हैं वो चाहे तो छोड़ सकते हैं तृणमूल कांग्रेस। जहां दोस्तों बड़ा ऐलान कर दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नाइट टच संशोधन कानून को लेकर योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से तगड़ा झटका, संपत्ति नुकसान के रिकवरी नोटिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी के लगा दी है रोक, लगाई है फटकार। का है ये देश के युवाओं की संपत्ति है, योगी खुद नहीं लेकर आए अपने घर से जो रिकवरी नोटिस जारी कर रहे हैं। जहां दोस्तों रोक लगा दी है और फटकार भी लगाई है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए शिवसेना ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला, कहा पंजाब के किसानों ने मोदी अमित शाह के छुड़ा दिए पसीने, आ गई है सरकार घुटनों के बल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ से महाराष्ट्र के दौरे में मिले अक्षय कुमार ने उत्तर प्रदेश में शूटिंग के लिए योगी आदित्यनाथ से मांगी है परमिशन। तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बता दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि हैदराबाद चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने की रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल, एआईएमआईएम ने 44 सीटों को जीतकर लहराया हैदराबाद में परचम। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में इस बार किसी को बहुमत नहीं मिला है। टीआरएस को 55 सीटें मिली है, तो वहीं बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 44 सीटों पर हैदराबाद में इस बार जीत हासिल की है। पार्टी की जीत पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा पर बड़ा हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम बीजेपी से लोकतांत्रिक तरीके से लड़े, हमें भरोसा है कि तेलंगाना के लोग राज्य में बीजेपी की विचारधारा को रोकेंगे। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि मेरे अंगने में भाजपाइयों का कोई काम नहीं है, जहां जहां योगी गए वहां वहां भाजपा हारी, जहां जहां अमित शाह आए वहां वहां भाजपा हारी। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करने की भाजपा ने बात कही थी, लेकिन हमने ही उनके ऊपर पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में 44 म्युनिसिपल डिवीजन है। 5 साल पहले हमने 34 पर चुनाव लड़ा था और 33 जीते थे। इस बार हमने 51 पर चुनाव लड़ा है और 44 सीटें जीती हैं। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम भाजपा को किसी भी कीमत पर राज्य में अपनी जड़ें नहीं जमाने देंगे। तो ये बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है और एआईएमआईएम ने इस बार भी 44 सीटें ही जीती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर ब्रिटेन से मोदी को तगड़ा झटका, 36 ब्रिटेन सांसदों ने किसान आंदोलन का किया समर्थन, मोदी से कृषि कानून वापस लेने की है मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार को आज ब्रिटेन से तगड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन के 36 सांसदों ने मोदी सरकार का विरोध करते हुए किसान आंदोलन का समर्थन किया है और मोदी सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि भारत में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में ब्रिटेन के 36 सांसद कूद पड़े हैं। वहां की लेबर पार्टी के सांसद तमनजीत सिंह ने 36
ब्रिटेन सांसदों का अपने पक्ष में समर्थन लेते हुए मोदी सरकार से कृषि कानून को रद्द करने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि 36 ब्रिटेन सांसदों ने मोदी सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक चिट्ठी भारत सरकार को लिखी है और कहा है कि मोदी सरकार जिस तरह से किसानों पर दमन कर रही है इसको खत्म करे और तत्काल कृषि कानून को वापस करे। वहीं आपको बता दें कि चिट्ठी में सांसदों ने ब्रिटेन की मांग की है कि मोदी सरकार पंजाब में बिगड़ते हालात और केंद्र के साथ इसके संबंध को लेकर एक जरूरी बैठक करे और भारत में भूमि और खेती के लिए लंबे समय से जुड़े ब्रिटिश सिखों और पंजाबियों को लेकर भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत करे। वहीं आगे उन्होंने मांग की है कि मोदी सरकार जिस तरह से किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है और उन्हें दिल्ली जाने से रोक रही है, ये असंवैधानिक है। शांतिपूर्ण तरीके से किसान देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और तत्काल उस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर ऐसा भारत सरकार नहीं करती है तो ब्रिटेन इस पर कुछ ना कुछ करेगा और कृषि कानून को वापस लेकर आएगा या फिर कृषि कानून के विरोध में ब्रिटेन की संसद में एक प्रस्ताव पास किया जाएगा, जिसके बाद मोदी और अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब कृषि कानून रद्द हो सकता है। ब्रिटेन ने अपना समर्थन भारतीय किसानों को दे दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर आज फिर से मोदी सरकार किसानों से करेगी बात, लेकिन बातचीत से पहले ही अमित शाह मोदी की बढ़ा दी किसानों ने टेंशन। कहा अगर आज नहीं लिया कृषि कानून तो पूरे देश में करेंगे आंदोलन और कर देंगे दिल्ली की सभी सड़कें बंद। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि केंद्र की मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ लगातार देश के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आज 5 दिसंबर को मोदी सरकार फिर से कृषि कानून को लेकर किसानों से विज्ञापन भवन में आज बातचीत करेगी। वहीं आपको बता दें कि बातचीत से पहले ही किसानों ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए ऐलान कर दिया है कि अगर आज मोदी सरकार ने कृषि कानून को रद्द नहीं किया तो वह पूरे देश की सड़कों को बंद कर देंगे और दिल्ली में घुसकर संसद को घेरेंगे। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है, किसानों ने आज ऐलान किया है कि आज मोदी सरकार के खिलाफ अडानी, अंबानी और मोदी के गांव-गांव में पुतले भी फूंके जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने बातचीत से पहले ही 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी कर दिया है और चेतावनी दी है कि मोदी सरकार ने अगर आज कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो वो देश के टोल प्लाजाओं पर कब्जा करेंगे और सभी सड़कों को बंद करेंगे, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किसानों ने कहा है कि मोदी सरकार कृषि कानून में संशोधन करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी मांग है कि इसमें संशोधन नहीं, इस कानून को ही मोदी सरकार वापस ले। किसानों ने कहा है कि अगर आज मोदी सरकार ने कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो पूरे देश की सड़कों को बंद करेंगे और फिर टोल प्लाजाओं पर कब्जा करेंगे, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बातचीत से पहले ही ये बड़ी मांग रख दी है किसानों ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिंदू महासभा ने की पूरे देश में लव जिहाद कानून बनाने की मोदी सरकार से मांग। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया है, अब इसी को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मोदी सरकार से मांग की है कि उत्तर प्रदेश की तरह ही लव जिहाद को रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार भी पूरे देश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए। जब दोस्तों आपको बता दें कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने ये मांग मोदी सरकार से कर दी है। वहीं आपको बता दें कि हिंदू महासभा ने कहा है कि जिस तरह से लव जिहाद का खेल भारत में चल रहा है और मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और ये सुनियोजित षड्यंत्र है और इसके लिए विदेशों से मुस्लिम व्यक्तियों को पैसा मिलता है। इसी को लेकर अब हिंदू महासभा ने कहा है कि इस तरह के षड्यंत्र को अब भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मोदी सरकार तत्काल इसके खिलाफ पूरे देश में लव जिहाद कानून लेकर आए। जी दोस्तों आपको बता दें कि अखिल भारतीय महासभा ने पूरे देश में लव जिहाद कानून लाने की मोदी सरकार से मांग कर दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया ऐलान, जो लोग भाजपा के संपर्क में हैं वो चाहें तो छोड़ सकते हैं तृणमूल कांग्रेस। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में ऐलान किया है कि तृणमूल कांग्रेस की विरोधी गतिविधियों में शामिल तृणमूल कांग्रेस के नेता
चाहे तो वह पार्टी को छोड़ सकते हैं और वह पार्टी छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने किसी का नाम ना लेते हुए अपने ही नेताओं पर यह हमला किया है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले असंतुष्ट नेता सुवेंदु अधिकारी और पार्टी के खिलाफ बोलने वाले कुछ अन्य विधायकों की ओर इशारा ममता बनर्जी ने किया है, क्योंकि हाल में ही टीएमसी के कई नेताओं ने इस्तीफा दिया और इसी को लेकर अब ममता बनर्जी ने कहा है कि जो लोग विपक्ष के संपर्क में हैं और पार्टी से असंतुष्ट हैं वह तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं और वह स्वतंत्र हैं। तो ये बड़ा हमला अपनी ही पार्टी के नेताओं पर ममता बनर्जी ने आज किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो देश की अदालतों का दोहरा चरित्र आया सामने। धर्म देखकर अब देश की अदालतें भी कर रही हैं न्याय। चीन के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार पत्रकार राजीव शर्मा को मिली जमानत, जबकि सिद्दीक कप्पन को नहीं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से दोहरा चरित्र अपनाकर देश में मुसलमानों के खिलाफ कदम उठा रही है, लेकिन अब तो देश की अदालतें भी धर्म के आधार पर ही न्याय करने लगी हैं। दरअसल आपको बता दें कि चीन के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार पत्रकार राजीव शर्मा को आज दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। वहीं आपको बता दें कि पिछले 2 महीने से केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन उत्तर प्रदेश जेल में बंद हैं और योगी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं कर पाई। इसके बावजूद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी, लेकिन चीन के लिए जो खुफिया जानकारी भारत की पैसे के बदले में दे रहा था राजीव शर्मा, उसको आज दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 14 सितंबर को गिरफ्तार किया था और उसके पास से रक्षा संबंधित कुछ गुप्त दस्तावेज भी मिले थे। इसके बावजूद भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने राजीव शर्मा को जमानत दे दी। तो किस तरह से अब कोर्ट यानी जो अदालत है वो भी धर्म के आधार पर न्याय करने लगी हैं। मुसलमान होने के नाते सिद्दीक कप्पन जो केरल के पत्रकार हैं उन्हें अभी तक जमानत नहीं दी, लेकिन जो चीन के लिए जासूसी कर रहा था पैसे के बदले में, उसे आज उस देशद्रोही को आज कोर्ट ने जमानत दे दी। तो किस तरह से कोर्ट का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के समर्थन में उतरी शिवसेना, भाजपा पर बोला हमला। कहा पंजाब के किसानों ने मोदी अमित शाह को ला दिया घुटनों पर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून का विरोध करते हुए किसानों का समर्थन करते हुए शिवसेना ने आज मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। शिवसेना ने कहा है कि पंजाब के किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ अपने विरोध प्रदर्शन से मोदी और अमित शाह को घुटनों के बल ला दिया है। साथ ही कहा है कि दुनिया के किसानों की एकजुटता दिखाने की भी शिवसेना ने तारीफ की है। शिवसेना ने मोदी सरकार से आग्रह किया है कि वह किसानों की मांगों पर ध्यान दे और कृषि कानून को वापस ले। वहीं आपको बता दें कि आगे शिवसेना ने कहा है कि इतनी ठंड के बावजूद पंजाब के किसानों ने मोदी अमित शाह की सरकार के पसीने छुड़ा दिए हैं। किसान आक्रामक हो गए हैं और मोदी सरकार को इससे पहले इस तरह की चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा था। पार्टी ने तंज कसते हुए कहा है कि मोदी सरकार को स्वाभाविक हथियार सीबीआई, आयकर विभाग, ईडी और एनसीबी इस मामले में काम नहीं आए और मोदी सरकार विफल हुई है। तो यह बड़ा हमला पंजाब के किसानों के समर्थन में उतर शिवसेना ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी सरकार को लगा तगड़ा झटका। सीएए हिंसा प्रदर्शनकारियों से पैसे वसूलने के आदेश पर योगी के लगा दी कोर्ट ने रोक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बवाल हुआ था और उसमें सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ था, वहीं सरकारी संपत्ति के पैसे उगाने के लिए योगी सरकार ने सीएए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ रिकवरी नोटिस जारी किया था और कहा था कि जो भी नुकसान हुआ है वह ये सीएए के प्रदर्शनकारियों से वसूला जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इसी रिकवरी नोटिस को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी सरकार को फटकार लगी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिकवरी नोटिस पर रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मौलाना सैफ अब्बास नकवी के खिलाफ रिकवरी नोटिस योगी सरकार ने जारी किया था और 67 लाख रुपए उनसे वसूलने का आदेश जारी किया था। वहीं आपको बता दें कि इसी नोटिस के खिलाफ मौलाना सैफ अब्बास ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके मामले पर सुनवाई करते हुए योगी सरकार के रिकवरी नोटिस पर रोक लगा दी है और कहा है कि इस तरह से किसी भी नागरिक से पैसे नहीं उगाए जा सकते। ये जनता के पैसे से बनी हुई संपत्तियां हैं, किसी सरकार ने अपने पैसे से नहीं बनाई हैं। जिसके बाद ये बड़ा झटका लगा है योगी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में फिल्म की शूटिंग करेंगे अक्षय कुमार। योगी आदित्यनाथ से मांगी है परमिशन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार अपनी आने वाली फिल्म राम सेतु की शूटिंग अयोध्या में करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और फिल्म की शूटिंग अयोध्या में करने को लेकर उनसे परमिशन मांगी है। अक्षय कुमार की इस फिल्म की शूटिंग साल 2021 के बीच शुरू होगी, जिसके लिए अक्षय कुमार ने योगी आदित्यनाथ से अनुमति मांगी है। हाल ही में एक्टर की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुंबई में मुलाकात हुई थी और तस्वीर भी योगी आदित्यनाथ ने शेयर की थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि उत्तर प्रदेश में अब जो है राम सेतु फिल्म की शूटिंग अक्षय कुमार करेंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में किसानों को सड़कों से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है याचिका। शाहीन बाग का दिया है हवाला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में 9 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों को सड़क से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। विधि छात्र श्रीवास शर्मा ने याचिका में दलील दी है कि किसानों ने दिल्ली में आने वाली प्रमुख सड़कों पर जाम लगा रखा है, जिससे दिल्ली आने जाने वालों को मुसीबत हो रही है। इलाज के लिए आने वालों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने शाहीन बाग का हवाला देते हुए किसानों को सड़कों से हटाने की मांग की है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई नहीं हुई है और कल इस याचिका की सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से CAA के खिलाफ शाहीन बाग में हुए आंदोलन पर शीर्ष कोर्ट के 7 अक्टूबर के आदेश का हवाला दिया गया है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठा नहीं जा सकता, जिसके बाद अब कहा गया है कि अब कोर्ट इस पर फैसला सुनाए और किसानों को सरकार सड़कों से हटाए। जी दोस्तों, देखते हैं क्या कोर्ट फैसला सुनाता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन और महंगाई को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने महंगाई किसान आंदोलन को लेकर मोदी और योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा के कुशासन से समाज का हर वर्ग बुरी तरह से घायल है और वह बुरी तरह से मोदी सरकार से परेशान है। वहीं आगे अखिलेश यादव ने कहा है कि किसान अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। कृषि विरोधी कानून के जरिए किसानों को अपनी खेती से बेदखल करके पूंजी घरानों की मर्जी पर उसकी जिंदगी बंधक बनाने की साजिश मोदी सरकार ने रची है, जो देशव्यापी विरोध अब इसका हो रहा है। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि अब देखिएगा आप कि किस तरह से महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन मोदी सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को खुश करने में लगी हुई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि रोजमर्रा की चीजों पर महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन मोदी सरकार इस पर नियंत्रण के लिए कुछ नहीं कर रही है और अपने पूंजीपति मित्रों को देश की संपत्ति बेचकर उनके पल्ले में गिर रही। तो ये बड़ा हमला अखिलेश यादव ने भाजपा पर आज बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रियंका गांधी ने योगी पर बोला हमला। कहा यूपी में दलितों पर सबसे ज्यादा हो रहा है अत्याचार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए अपने स्तर पर हर प्रयास में जुटी हुई है। इसके तहत ही राजधानी लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के दलित विभाग द्वारा दलित महापंचायत का आयोजन किया गया। सभा को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला। वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर प्रियंका गांधी ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से दलित उत्पीड़न के खिलाफ यूपी में बुलंदी से आवाज उठाने की अपील की है और कहा कि उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा सरकार आई है तब से दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, जो बिल्कुल निंदनीय है। इसी को अब बोला है।